शहर की रहस्यमयी रातें। पुराने जमाने का एक छोटा सा शहर जहां दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य दिखता था, मगर रात होते ही कुछ अजीब होने लगता था। रात के अंधेरे में इस शहर की तंग गलियों से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती थी, किसी के रोने की। यह आवाज हर रात ठीक आधी रात को सुनाई देती और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती। शुरुआत में लोग इसे नजरअंदाज करते थे, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, आवाजें बढ़ने लगी और लोगों का सुकून छिन गया। शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे सालों से बंद कर दिया गया था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शहर के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में किसी जमाने में एक अमीर परिवार रहता था, जिनकी एक दर्दनाक मौत हो गई थी। उनके मरने के बाद से ही उस हवेली को शापित माना जाता था। यह भी कहा जाता था कि उस परिवार की एक छोटी लड़की थी, जिसकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और हर रात रोती है। लोगों ने रात के समय बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन शहर में नए आए एक व्यक्ति मोहन ने इस रहस्य को जानने की ठान ली। मोहन ने स्थानीय लोगों से कई कहानियां सुनी थी, मगर वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह रात के समय उस हवेली के पास जाएगा और खुद देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। आधी रात को मोहन हवेली के पास पहुंचा। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जाले लगे थे। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोने की आवाज अचानक तेज हो गई। मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि हवेली का आंगन वीरान पड़ा था। दीवारों पर दरारें थी और फर्श धूल से ढका हुआ था। जैसे ही मोहन आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक छोटे से कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। कमरे में एक पुराना झूला पड़ा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। झूले के पास ही एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक छोटी लड़की जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर दर्द और उदासी साफ झलक रही थी। मोहन की सांसें थम गईं, उसके पैर जम गए। लड़की ने अपनी लाल आंखों से मोहन की तरफ देखा और धीमी मगर दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे घर जाने दो। मोहन को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह बुरी तरह डर चुका था, मगर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मैं इस हवेली की बेटी हूँ। मुझे मेरे माता पिता के पास जाने दो। मोहन समझ गया कि यह आत्मा उस दुनिया में फंसी हुई है। उसने अगले दिन पुजारी से संपर्क किया और उस आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान के बाद हवेली में रोने की आवाजें बंद हो गईं और शहर फिर से सामान्य हो गया। मगर मोहन को अब भी उस लड़की की उदास आंखें याद आती हैं, जो शायद किसी और दुनिया में अब भी शांति की तलाश में है। शहर में अब कोई आवाज नहीं आती, मगर उस रात की घटना ने मोहन को हमेशा के लिए बदल दिया।